हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द चैप्टर ऑफ कॉमन एरर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने यहाँ लिखा है कॉमन एरर और इसके आगे मैंने लिखा है सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन एंड नंबर, प्रोनाउन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमन एरर का जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से हम तभी सॉल्व कर सकते हैं यदि इंग्लिश ग्रामर के सभी चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज हमें है, यानी उनके जो रूल्स हैं उनका हमें पता है, तभी हम कॉमन एरर में बता सकते हैं कि इस पार्ट में ये एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, डी में है, तभी हम बता सकते हैं। और ये सारे चैप्टर अपने इस चैनल पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हमने शुरू किया है द चैप्टर ऑफ कॉमन एरर, यानी अब आसानी से हम इसमें जो एरर है उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये चैप्टर पूरे नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ में मैं जो रूल्स हैं वो बताता चलूँगा जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लीजिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट। तो ये जो सेंटेंस है बड़ा ही इम्पोर्टेंट बनता है। सेंटेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक रूल है जो कई चेंज होकर आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। तो मैं बताता हूँ आपको, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट, नो एरर। बैड न्यूज़ में गलती है, ऑलवेज में, ट्रैवल में, फास्ट में, या इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमने बताना है। तो एक रूल मैंने आपको बताया था, न्यूज़ एक वर्ड है, यदि हम इसको देखें, इट लुक्स लाइक प्लूरल बट इट्स सिंगुलर। दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है। और कौन कौन से वर्ड हैं? न्यूज़ मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, ठीक है। मैथमेटिक्स है, यानी जो कुछ बीमारियां हैं जैसे मीजल्स हैं, और ये सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स। कुछ गेम्स हैं, ठीक है, जो दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि प्लूरल है, लेकिन यूज़ कैसे होते हैं वो एज सिंगुलर। तो इसलिए मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब इसमें गलती क्या है? बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल, यहाँ गलती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए गलती यहाँ क्यों है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है यदि एक व्यक्ति की बात है, सिंगुलर की बात है, और न्यूज़ को हम सिंगुलर मानते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ होता है, जो कि यहाँ नहीं हुआ है। यानी बैड न्यूज़ के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था? ट्रैवल्स, यहाँ नहीं है ट्रैवल्स, इसलिए इस पार्ट में गलती है। ट्रैवल्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है? ट्रैवल है। नेक्स्ट है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये गलती कभी कमिट नहीं करता। और आपको पता है आई के साथ में वॉज का यूज़ होता है हर जगह, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां आई के साथ में वर का यूज़ होता है, और वो है जहाँ कोरी कल्पना की जाए, जहां हम इमेजिन करें, वहां आई के साथ में वर का यूज़ होता है। और यहाँ कल्पना की गई है इफ़ आई वाज यू, यानी इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या तुम जैसा होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ़ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता तो मैं ऐसा करता, उड़ता। तो जहाँ कल्पना की जाए तो अपने याद रखना है, इफ भी सेंटेंस में आपको मिलेगा तो आई के साथ में वर का यूज़ होता है, तो यही एरर है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। आपने ये याद रखना है, आई के साथ में वर का यूज़ होता है कब? जब इमेजिनेशन की जाए, जब कल्पना की जाए, उस सेंटेंस में इफ़ भी आपको मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट जो आप नोट डाउन कर सकते हैं रूल्स को। नेक्स्ट है, द डॉग अलोंग विद द बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार का सेंटेंस बच्चों से काफ़ी गलती करवाता है। आप भी इसका आंसर एक बार कोशिश करें इसका आंसर देने की। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं। द डॉग अलोंग विद द बॉयज़, डॉग भी है और बॉयज़ भी है, और यहाँ वर है, तो बच्चे सोचते हैं वर सही है, लेकिन नहीं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमने फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। अब सेंटेंस ही इस तरीके से है, द डॉग
was walking in the forest along with the boys। यानी वर्क की जगह क्या आना चाहिए, वर्क की जगह क्या आना चाहिए, was, क्योंकि मेन कौन है, डॉग है, ये उसके साथ में है। द डॉग वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द बॉयज़। लेकिन हम किस चीज़ को देखते हैं, वाज वर्ड से जो पहले वर्ड यूज है उसको देखते हैं, वो प्लूरल है, इसलिए हम वर्ड को ठीक मान बैठते हैं, जो कि गलत है। वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट। हमने किसके ऊपर फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट है, मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर बच्चे बेरोजगारी के कारण पीड़ित हैं। ठीक है, अब ये देखना है इसमें एरर कहाँ है, तो ये रूल मैं आपको बता देता हूँ। मैनी ए स्टूडेंट, ये रूल है, मैनी ए स्टूडेंट के बाद वी हैव टू यूज सिंगुलर, वी हैव टू यूज सिंगुलर, और आर तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होना चाहिए था, इज, तो यहाँ गलती है। याद रखना है आपने, ये रूल नोट डाउन कर सकते हैं। मैनी ए कहीं आपको मिले, मैनी ए यानी ए, तो ए के बाद एक आना चाहिए, जो कि क्या है, इज। हैज़ हैव में से क्या आना चाहिए, हैज़। वाज वर में से क्या आना चाहिए, वाज। ये आपने देखने हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 5th सेंटेंस। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं हम सभी के सेंटेंसेस यहाँ सोल्व करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने ये चैप्टर किए हैं या नहीं किए हैं, साथ साथ में आप जो रूल्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब देखिए, अ ग्रुप यानी एक ग्रुप, हमने फ्रेंड्स पे फोकस नहीं करना है, हमने किस पे फोकस करना है, अ ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। एक ग्रुप है, और जहाँ एक की बात है वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ होता है। और यहाँ देखिए, वांट के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए वांट्स, क्योंकि एक की बात है, और एक की बात है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस का यूज़ करते हैं। इज एम आर यहाँ दिया नहीं गया है, यदि इज एम आर दिया गया होता तो किसका यूज़ करते, इज का यूज़ करते। यहाँ यदि हैज़ और हैव दिया गया होता तो हम किसका यूज़ करते, हैज़ का यूज़ करते, जो कि दिया नहीं गया है। और यदि यहाँ वॉज और वर दिया होता तो हम किसका यूज़ करते, वॉज का, वो भी यहाँ नहीं दिया गया। यहाँ दिया फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जिसके साथ में एस ई एस नहीं है, लेकिन एक के साथ में आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 6th सेंटेंस। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, नो एरर। अब हमने देखना है किस पार्ट में इसमें एरर है। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट, हमें ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ऑनेस्ट पर्सन की। बिल्कुल सच बात है, ईमानदार व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मस्ट। यहाँ मुझे डाउट था, ये भी सही है। इसके बाद रिस्पेक्ट, फिर मुझे आर्टिकल पर डाउट था, वो भी सही है, क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट है तो ए आना चाहिए, लेकिन जो साउंड है वो एच की साउंड नहीं है, वो ओ की साउंड है, साउंड वोवल की है, इसलिए एन सही है। तो इसमें कहीं भी गलती नहीं है, इसलिए इसका जो ई पार्ट है दैट इज़ राइट, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, माई फादर डज नॉट गो। पहले मुझे यहाँ डाउट हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ ये पेपर में आता है, पेपर में यहाँ हो सकता है गोज दिया गया हो, पेपर में हो सकता है यहाँ वेंट दिया गया हो, इसलिए हमने समझना है ये कि भैया तो बेशक डज है, बेशक डू है, या फिर डिड है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म आती है। और यहाँ पेपर में एरर दी हुई मिलती है, हो सकता है गोज दिया हो सकता है वेंट दिया हो, लेकिन हमने ध्यान रखना है डू डज डिड के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती, एस ई एस का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। टू द सिटी ऑन द फुट, यहाँ गलती है भाई, ऑन द फुट, ऑन फुट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं हम जाएं तो ऑन फुट, ठीक है, बाई बस, बाई साइकिल, बाई एरोप्लेन, तो इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये रूल आपने रट लेना है। ऑन फुट, ऑन
बाई बस, बाई एयर, तो यहाँ बीच में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये पार्ट इसमें गलत है। अब क्वेश्चन जो सेंटेंस अपना 8th उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अ सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द होरिजन, नो एरर। इसमें अब हमने गलती देखनी है, और इसमें गलती मेरे ख्याल से आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि चाहे सन की बात है, चाहे मून की बात है, चाहे स्टार की बात है, चाहे अर्थ की बात है, इन सभी के आगे किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है, और यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। तो इसी ए पार्ट में ही एरर है। तो एरर का जो चैप्टर है वो आसान है। यदि आप जो बेसिक चैप्टर कवर कर रहे हैं, उनके जो बेसिक रूल्स हैं वो आप कवर कर लें, तो ये चैप्टर आसान है। तो इसमें आसन की जगह क्या होना चाहिए, द सन होना चाहिए, यहाँ गलती है। नेक्स्ट है, आई वॉज एन अनहैप्पी टू हियर द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट, द न्यूज़ ऑफ, आई वॉज एन अनहैप्पी, यही इसमें गलती है। आई वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और कोई भी एडजेक्टिव है उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई वॉज सैड या आई एम सैड, तो आई एम ए सैड ये हम नहीं कह सकते, मैं उदास हूँ, आई एम सैड, ठीक है। आई एम हैप्पी हम ये नहीं कह सकते, आई एम ए हैप्पी। तो जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यहाँ किया गया है, इसलिए ये गलत है। तो इस पार्ट में, इसमें बी पार्ट में इसमें गलती है। इट इज़ रिटन इन गीता, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आसान है। इट इज़ रिटन इन गीता, कोई भी रिलीजियस बुक्स है, चाहे वो गीता है, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस बुक है उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, और यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। दैट्स वाई दिस पार्ट इज़ रॉन्ग, बी पार्ट में गलती है। तो आज इस जो अपना मैंने शुरू किया है कॉमन एरर, और आज मैंने सिर्फ 10 सेंटेंस करवाए हैं इस वीडियो में। कल और सेंटेंसेस हम इस वीडियो में लेकर आएंगे, इसका पार्ट बी मैं कल लेकर आऊँगा, और इसके जो रूल्स हैं ये साथ साथ में इसी तरीके से हम करवाते रहेंगे, ताकि यदि आपने ये चैप्टर ना भी किए हैं तब भी आपका ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाए। और अभी यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।